4 जून को ये मुत्तुराम की जलेबी का क्या होगा? सारी की सारी खाली हो जाएगी। मातूराम की जलेबी अब 4 तारीख को मिलेगी नहीं है लोगों को, क्योंकि इतनी डिमांड है इसकी जलेबी की कि वो जब भाजपा की यहाँ से जीत होगी तो हाथों हाथ जलेबी यहाँ बिक जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के कहने के बाद आप देख सकते हैं कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों की लाइन भी आपको दिखेगी। जो ये जलेबी क्यों खास है, इसमें ऐसा क्या खास है कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं? ये मुत्तुराम की जलेबी का क्या होगा? ये जलेबी का आप साइज देखेंगे तो ये आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा गोहाना में। और एक जलेबी जो है वो लगभग 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोहाना में थे, रैली करने पहुंचे थे। चुनाव होना है 25 तारीख को हरियाणा में, और उन्होंने गोहाना में जनसभा के दौरान मातूराम हलवाई की जलेबी का जिक्र किया। और इस समय मैं ठीक उसी दुकान के बाहर खड़ा हूं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि मातूराम की जलेबी अब 4 तारीख को मिलेगी नहीं है लोगों को, क्योंकि इतनी डिमांड है इसकी जलेबी की कि वो जब भाजपा की यहाँ से जीत होगी तो हाथों हाथ जलेबी यहाँ बिक जाएगी। और जलेबी बनती कैसे वो मैं आपको दिखा दूं। और नरेंद्र मोदी जी के कहने के बाद आप देख सकते हैं कि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ धीरे धीरे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और पीछे अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों की लाइन भी आपको दिखेगी जो यहाँ जलेबी लेने के लिए आए हैं। और यह गाड़ी देखिए आपको दिख रही है, सफेदों का स्टिकर इस पे है और समझिए गाड़ी सफेदों से आई है। उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो जींद से आई है। और ये सब लोग यहाँ आते हैं जलेबी लेने के लिए। कहते हैं कि गोहाना आए और मातूराम हलवाई की जलेबी अगर लेके नहीं गए तो अधूरा रह जाता है। ये जलेबी क्यों खास है, इसमें ऐसा क्या खास है कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं? जलेबियां गोहाना में और बहुत बनती हैं, लेकिन मातूराम हलवाई की जलेबी कुछ खास है। आपको दिखा दूं, आंच देखिए बहुत तेज है। और ये जलेबी का आप साइज देखेंगे तो ये आपको सिर्फ यहीं पर मिलेगा गोहाना में। और एक जलेबी जो है वो लगभग 250 ग्राम की एक जलेबी होती है और इसको जलेब कहा जाता है गोहाना में, हरियाणा में। और देखिए वो सामने जब जैसे जलेबी निकाल रहे हैं, आप उसको दिखाएंगे अगर रिंकू, तो देखिए किस तरह से जलेबी निकाली जाती है। और उसके बाद दूसरा पहला चरण वो है, उसके बाद उसको यहाँ चाशनी में डालते हैं और ये जलेबी यहाँ पर बन करके निकलती है। कुछ दिन पहले जब फायरिंग भी हुई थी तो ये दुकान तब भी चर्चा में थी। और करीब 76 वर्ष से मातूराम हलवाई की जलेबी फेमस है और 76 साल से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ दुकान के मालिक भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज गुप्ता। नीरज जी, आप तीसरी पीढ़ी है? हाँ जी, हम तीसरी पीढ़ी है। तो किन्होंने शुरुआत करवाई थी? मातूराम जी ने, थोड़ा उनके बारे में बताएं। और कैसे ये बाकी जलेबियों से कैसे अलग है और प्रधानमंत्री आज इसकी चर्चा करते हैं? ये 1958 में मेरे दादाजी ने स्टार्ट करी थी जलेबी। और पहले क्या था ना, पहले तो खुराक भी ज्यादा होती थी। हाँ। इससे भी बड़ी बनती थी। अच्छा, इससे भी बड़ी? पर वो 250 ग्राम में ही जाती थी। हाँ। और देसी घी होती है, ये खराब नहीं होती 1 महीने तक भी। अच्छा, इसकी खासियत है ये प्योर देसी घी में है और ये खराब नहीं होगी जितने दिन मर्जी रखें 1 महीने तक। हाँ जी, हाँ, ना कोई केमिकल होता है इसमें, नेचुरल होती है ये बिल्कुल। ये हमारे चाचा जी है। अच्छा। मेरे फादर से छोटे। अच्छा जी, हाँ अच्छा, जी, हाँ ठीक है। और क्या खासियत है? आज जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो मातूराम की हलवाई लोगों को नहीं मिलेगी, इतनी डिमांड और इतनी यहाँ पर लोग उमड़ते हैं लेने के लिए। ये तो है ही, मोदी जी ने तो देश को अच्छे से चला दिया, और क्या चाहिए। अच्छा। और फिर हमारा नाम लेके उन्होंने और हमारे को प्रसिद्ध कर दिया। अच्छा। धन्य हो गए। हाँ। भाई तो यही आपको खासियत है कि उन्होंने हमारा आपको नाम अंदाजा भी था कि गोहाना आएंगे और आपका नाम लिया। लेंगे? बिल्कुल अंदाजा था। ये हमारे चाचा जी है, इन्होंने मेरे को पहले बोला था अच्छा। कि मोदी जी आपका नाम जरूर लेंगे। अच्छा, जिक्र हो गया था क्या? भाजपा के जो सीनियर लीडरशिप है उन्होंने जिक्र कर दिया होगा? लीडरशिप ने नहीं किया, हमारी भावना थी कि ये जलेबी है ना जो लाला मातूराम की पूरे इंडिया लेवल वर्ल्ड में मशहूर है। और प्रधानमंत्री आकर के यहाँ नाम ना लें तो ऐसा हमारे को मतलब लगता नहीं, भाई नहीं लेंगे। मैंने सुबह बोल दिया था भाई को, माँ दादाजी का नाम लेकर के जरूर जाएंगे। हाँ जी, हाँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी? इनके पिता क्या हमारे जो है पिताजी जो थे वो सदा से जो है ना पार्टी के साथ ही रहे। और उनका जो है ना ताव भाव जो था हमेशा राज के साथ रहा। लेकिन जहाँ तक सवाल है जलेबियों का, जलेबियों के जितने भी अब तक नेता आए हैं, या अपोजिशन में रहे या पोजिशन में रहे, जैसे चौटाला जी भी आए और भी जो जितने नेता आए हैं,
उनका जो नाम था जलेबियों के प्रति हमेशा ही सने रहा। उन्होंने जहाँ पर भी जलसा किया है उन्होंने जो है नाम लिया। लेकिन आज जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम इस चीज तब तक बल्कि दुखी थे, क्योंकि जब से हमारे ऊपर इन्होंने जो वारदात करी है, हमने जो है ना सरकार को बहुत बार बार कहा भाई तुमको सुध लो, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। लेकिन आज हम इस चीज पर बड़े खुश हैं कि नायब साहब ने भी और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी लाल ने जो है ये काम करके दिखाया। भाई जो है ना हमारे दिल में इस बात की बहुत उत्सव है। और जहाँ तक सवाल आप तन मन धन से उनके साथ। अच्छा, आप जो घटना का जिक्र इन्होंने भी किया, ये घटना हुई और बहुत दुखद घटना थी, उसके बाद पूरा सरकार सारा प्रशासन एक्टिव हुआ, और आज जब नरेंद्र मोदी जी जब जिक्र करते हैं तो आपको कुछ मन में तसल्ली होती है कि प्रधानमंत्री आप पर नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, हमारे देश के प्रधानमंत्री है जी वो, और उन्होंने हमारा नाम लेके। हाँ जी, इस जो मामला हुआ था वो तो हो गया सो, लेकिन पूरे घुमाना का बिल्कुल मुंह बड़ी रेवड़ी बेचने वाला भी पूरे तन मन से पूरा घुमाना बंद करके इस परिवार के साथ था। कोई दिक्कत नहीं। ये जलेबी बनती कैसे है, थोड़ा इसके बारे में ये अभी बना के दिखाएंगे ना। आइए यही बनाएंगे जी, चलिए ठीक है। देखिए जलेबी बना के बताएंगे। आपका मैं नाम भूल गया, दोबारा बताइएगा। नीरज जी इनका नाम है, और नीरज खुद बना करके आपको दिखाएंगे कि आखिर ये जलेबी बनती कैसे है। आपने जलेबियां तो बहुत खाई होंगी, और अक्सर त्योहारों में के सीजन में जलेबियां लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ हर समय, दशहरा दिवाली नहीं, होली नहीं, हर समय यहाँ पर जलेबी खाने वाले, जलेबी के पसंद करने वाले लोगों का तांता लगा रहा था। देखिए इस जलेबी का आप साइज देखिए, जितने में शायद इसकी एक लाइन है उतने में पूरी दूसरी जगह जलेबी खत्म हो जाती होगी, और करीब 250 ग्राम यानी एक पाव की ये एक जलेबी, एक रोल निकलता है। अगर आप ये देखेंगे, ये जो रोल है, ये 4 रोल अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये 1 किलो हो गया, और ये प्योर देसी घी है, और प्योर देसी घी की ये जलेबी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मातूराम के नाम से और बहुत लोग चला रहे हैं अपनी दुकानें, लेकिन जो असली मातूराम की है, 66 साल हो गए, जो सबसे पहली दुकान है वो यही है। नीरज जी, दुकानें और भी बहुत सी चलती हैं, मैं आप समझूंगा कि कॉपी करने की कोशिश लोगों ने बहुत की, लेकिन ओरिजिनल और डुप्लीकेट भी है। हमारे नाम का मिसयूज भी हो रहा है। गुआने में 50 दुकानें हमारी डुप्लीकेट हमारे नाम से ही, और ज्यादा मिसयूज करते हैं वो। क्वालिटी तो उनके पास है ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन में ऑर्डर क्या रहता है आपका? इलेक्शन में ऑर्डर की जरूरत ही नहीं जी, पब्लिक आती है, अभी रैली चल रही है, खा के जाती है जलेबी। आज भी हमने देखा कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई सफीदों से, हरियाणा कोने कोने से लोग आए, और उनकी गाड़ी एक बार यहाँ जरूर रुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का प्यार भी और हमारी क्वालिटी भी है। ये हमारे छोटे भाई है। क्या नाम है आपका? रमन गुप्ता जी। रमन जी, आज तो नरेंद्र मोदी जी ने नाम ले लिया आपकी दुकान की जलेबी का। वो तो जब भी यहाँ पर आते हैं ना जी, पीछे भी आए थे, जब भी जलेबियों का नाम लिया था, और शुरुआत जलेबियों से होती है यहाँ पर। उनका भाषण जलेबियों से शुरू होता है। भिजवाया भी गया उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए जाती है, और रेगुलर जैसे साल भर में जाती रहती है उनके लिए। अच्छा, G20 में? हाँ, G20 में भी गई थी। G20 में जलेबी यहाँ से गई। कितनी जलेबी गई थी, कितनी पैकिंग थी, क्या मात्रा? वही बनी थी G20 में। गुड़गांव कौन गया था? आप गए? मैं गया था। आपने बनाई? हाँ, मैंने बनाई थी जी। स्पेशल मतलब आपने और देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने भी अपनी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ बनी थी, लाइव चली थी, हमारी गरम गरम जलेबियाँ चली थी। गुड़गांव के अंदर प्रोग्राम था, तो वहाँ जलेबी मैं बना के आया था। चलिए, तो गुड़गांव में भी जलेबी का स्वाद इन्होंने चखाया, और प्रधानमंत्री अब की बार भी कुछ स्पेशल लेके गए, कुछ डब्बे लेके गए प्रधानमंत्री? यहाँ से गए हैं डब्बे जलेबी के, गए हमारे यहाँ से 50 डब्बे गए हैं। वो मोदी जी के लिए है, और कोई खाएगा, मोदी जी भी खाएंगे तो और भी खाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए यहाँ से मिठाई गई है, मिठाई कहूँ तो जलेबी गई है, और जलेबी 50 डब्बे गए हैं। G20 में भी यहाँ की जलेबी जो है उसका स्पेशली स्टॉल लगाया गया था, और गुड़गांव में दिखाया गया। सर, आपका क्या नाम है? मैं रमेश खुराना सर, रमेश जी, गोहाना का रहने वाला हूँ, और आज हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी इस दुकान का नाम प्रधानमंत्री जी ने अब खुले मंच से आज गोहाना की जलेबी का जिक्र किया। हम तो धन्य हो गए, और हम एहसान मानेंगे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस तरह का, वो हमेशा जहाँ भी जाते हैं कुछ लोग वहाँ का जो प्रसिद्ध होता है उसका जिक्र जरूर करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी सोच होती है, और इस सोच के साथ लोग जुड़ते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जो डायरेक्ट कनेक्ट है ना लोगों के साथ, ये उसको शो करता है, और जितना कनेक्ट करते हैं उतने लोग ज्यादा जुड़ते हैं, और उतने ही लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। चलिए, मैं एक बार जो जलेबी का स्वाद ले रहे हैं उनसे भी जरा मैं बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुंडू जी। गोहाना से ही हैं, बाहर से? मैं जींद से हूँ जी। जींद से जी। तो स्पेशली मोदी जी को सुनने आए थे और उसके बाद जलेबी खाने आए? आज हम स्पेशली, आज सैटरडे था
तो घूमने आए हुए थे बेटे के साथ, तो सोचा कि आज हम यहाँ पे माथुराम जी की जलेबी का आनंद लेते हैं। काफी पहले भी खाई आपने? हाँ, पहले भी आइए, खाइए, जब भी आते हैं बड़ा अच्छा लगता है। क्या अंतर है बाकी जलेबियों और इनमें? ये जो लगता है कि एकदम से करारी है और बिल्कुल यूं लगता है कि जैसे परफेक्ट है यहाँ पे, बाकी जगह वो परफेक्टनेस नहीं मिलती। ये तो एक जलेबी खा के पेट भर जाता होगा। हाँ जी, एक जलेबी से पेट भर जाता है। आपने और भी जलेबियां कई खाई होंगी, यहाँ की जलेबी में क्या खास लगता है आपको? करारी है, उनसे तो बहुत अच्छी है। और कुछ अंतर, कुछ खास देखते हैं? एक जलेबी खा पाते हैं एक रोल पूरा या नहीं खा पाते? खा पाते हैं। खा पाते हैं। देखिए, जो लोग यहाँ जलेबी खाने आते हैं वो समझिए कि कहते हैं कि जब गोहाना आए या सोनीपत की तरफ आए अगर माथुराम की जलेबी नहीं खाई तो समझिए कुछ अधूरा है, कुछ छोड़ रहा है आपका, कुछ छूट रहा है। तो इसलिए लोग यहाँ आते हैं और जलेबी खाना जरूर पसंद करते हैं। शिव चौक में ये दुकान है और हम दुकान की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, समझिए। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस दुकान का जिक्र क्यों किया, इस जलेबी का जिक्र क्यों किया। और ये जलेबी G20 में भी लगी थी और G20 में भी जो दूसरे देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भी इसका स्वाद लिया। आप भी एक बार आइए, इसको खाइए तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार जलेबी क्यों इतने फेमस है। देखिए, रामचंद्र जांगड़ा जी राज्यसभा सांसद हैं, वो भी आ गए हैं। रामचंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नरेंद्र मोदी जी ने आज माथुराम जलेबी का जिक्र किया और आप भी पहुंच गए हैं, आप भी लगता है स्वाद लेने आए। देखो, हम तो यहाँ बचपन से इन जलेबियों का स्वाद लेते रहे हैं, क्योंकि गोहाना कभी कभी महम की तहसील होती थी और तहसील का ऑफिस यही था, तो महम के लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए यहीं आते थे। तो हम तो बचपन से यहाँ आते रहे हैं और इन जलेबियों का स्वाद लेते रहे हैं और बहुत ही हरियाणा में एक। अच्छा, गोहाना में बहुत कुछ बदल गया होगा, आप बचपन से आपको यहीं रहे हैं, आपने बहुत कुछ देखा होगा बदल गया। कुछ नहीं बदला तो शायद माथुराम की जलेबी का स्वाद आज वैसा ही है। बिल्कुल, उससे भी बढ़िया, रोजाना कुछ न कुछ बढ़िया होता जा रहा है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, आप लोग लेके गए थे उनके लिए, उन्होंने चखा भी स्वाद? हाँ, सब उन्होंने भी चखा, मुख्यमंत्री ने भी चखा, भानु जी लेके गए थे। अच्छा, लेके भी गए, मोदी जी भी लेके गए साथ में अपने? मोदी जी का ये नहीं पता मुझे, पैकिंग करवा के लेके नहीं ले गए। आपका क्या नाम है? मेरा सुमिता भाटिया जांगड़ा। अच्छा, आप भी माथुराम की जलेबी यहाँ आते हैं जब भी तो खा के जाते हैं? बिल्कुल, हमेशा। क्या जब विशेष लगता है आपको? अलग ही क्वालिटी है इनकी, कुछ तो शेप ऐसी है, कुछ स्ट्रक्चर देखा जाए मोटी कितनी है, उसके बाद भी पकी हुई और टेस्टी, ठंडी होने के बाद भी अच्छी लगती है। अच्छा, ठंडी होने के बाद और स्वाद, और इसकी खासियत बताते हैं कि 1 महीना तक रख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये खराब नहीं होती है और घर में बच्चे, मैं तो जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तब भी लेके जाती हूँ यहाँ से। अच्छा, बाकी जलेबियों के हम अक्सर दिवाली और जब त्योहारी सीजन शुरू होता है तब इस्तेमाल करते हैं जलेबी, और अगर 2 घंटे रख दो तो स्वाद में अंतर आ जाता है। नॉर्मली हम जलेबी, इसके ये उल्टा ठंडी होने के बाद और ज्यादा टेस्टी लगती है। गरम कम स्वाद लगता है। गरम कम स्वाद लगती है, ठंडी होने के बाद और ज्यादा टेस्टी लगती है। चलिए, देखिए, जितने लोग इसको खाने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उन सबका अपना अपना तरीका है इसको बयान करने का कि यहाँ माथुराम की जलेबी आखिरकार इतनी विशेष है क्यों लोग इतना पसंद करते हैं। जो लोग आते हैं गोहाना वो जरूर इसका स्वाद चखते हैं और जितनी पुरानी होती जाती है जलेबी उतनी टेस्टी होती जाती है, ऐसा इन लोगों का कहना है। स्वाद हम भी चखेंगे और पहले भी एक बार चखा है, लेकिन आप भी अगर गोहाना आइए तो आप भी इसको जरूर चखिए और सोचिए कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री ने गोहाना आने के बाद इनका जिक्र किया। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब KCTV, गोहाना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।